नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, अभी अभी हमने सुना है नागरिकता संशोधन एक्ट जो बना है 2019 में, उसको लागू किया गया है। भारत में कोई भी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी ब्राह्मण इस देश का नागरिक नहीं है, क्योंकि चाहे विदेशी कितने ही साल किसी दूसरे देश में ज़बरदस्ती रहा है तो भी वो नागरिक नहीं होता है। नागरिक होने के लिए सबसे पहले बाहरी लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो उस देश के मौजूदा मूल भारतीय नागरिक को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा, ना उनको अछूत कहेगा, न वर्ण और जाति में बांटने की कोशिश करेगा। अगर ये कोई करता है तो उसका मतलब साफ साफ यही होता है कि वो देश का दुश्मन है, मूल भारतीय लोगों का दुश्मन है, हिंदू का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन है। भाइयों, इसलिए वर्णवादी, जातिवादी, ऊंच नीच, भेदाभेदवादी, अस्पृश्यतावादी, विषमतावादी ब्राह्मण को इस देश ने कभी भी अपना नागरिक नहीं माना है। तो अब जो है उनका नागरिक होने का सवाल ही नहीं है। न कोई देश किसकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट करता है। यह किसी भी देश में नहीं होता है, क्योंकि हाथ कंगन को किसी आरसी की ज़रूरत नहीं होती है। हमने ब्रिटिश को भगाया, हमने अन्य विदेशी लोगों को भगाया, क्योंकि हम ये सब जानते थे कि वो विदेशी है। जो जगमान्य है और जो हम कहते हैं कि हम मूल भारतीय है, ब्राह्मण विदेशी है, तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हम विषमता इस देश में नहीं चाहते हैं, वर्ण और जाति नहीं चाहते हैं, हम भेदभाव नहीं चाहते हैं, हम किसी का शोषण नहीं चाहते हैं। इसलिए हम शोषण की व्यवस्था मानने वाले किसी भी व्यक्ति को हम इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं। साथियों, इसके साथ ही मैं अपनी बात नागरिकता के बारे में
यहीं समाप्त करता हूँ। हम मूल भारतीय है, इसका मतलब नेटिव है, और नेटिविटी यह जो चीज़ होती है वह जो है नैसर्गिक होती है। जब तक नेटिव लोगों को कोई तकलीफ़ देगा या उसको नीच कहेगा, अस्पृश्य कहेगा, ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। इसलिए हमको जो ऐसी प्रवृत्ति है उसको हमको देश से बाहर करना पड़ेगा। धन्यवाद।